बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। वीकली टाइम फ्रेम है। कल भी वीडियो में डिस्कस किया था और आज भी तकरीबन लेवल वही सेम है, क्योंकि आज सारा दिन मार्केट कोई भी लेवल ब्रेक करने में नाकाम रही। दूसरे अल्फाज में कंसोलिडेशन मूड में रही। मार्केट इस वक्त 38 से थोड़ा सा नीचे मौजूद है। 38 को ऊपर ब्रेक नहीं किया, यानी 26 को ऊपर गई है, थोड़ी देर फिर वापस आ गई है। को बड़े टाइम फ्रेम की कैंडल देने में नाकाम रही। D1 में जाएं तो D1 में कल अच्छी खासी रिजेक्शन ली 50 के लेवल से, लेकिन आज कोई खातिर खा प्रोग्रेस नहीं दिखाई। बाय में या सेल में, दोनों सूरतों में देखें, डेली की कैंडल की जो विक है वो अभी भी लेवल के ऊपर पड़ी हुई है। इसको छोड़ा नहीं है, ना ऊपरी बार छोड़ा है ना निचली ओर छोड़ा है। दोनों जानब यानी लेवल अभी ब्रेक नहीं हुआ डेली की सूरत में। क्योंकि ये फैबो डेली और वीकली के हिसाब से है, तो बेहतर ये है कि डेली की या वीकली की तो बहुत बड़ी कैंडल होती है, तो डेली की कैंडल हो तो उसके हिसाब से, जब कम से कम H4 की कैंडल हो तो उसके हिसाब से इसको देखा जाए, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। मतलब ये नहीं है कि 26 के ऊपर 15 मिनट या आधा घंटा गुजार दे तो हम कहें जी लेवल ब्रेक हो गया, क्योंकि ये लेवल निकाले हैं हमने डेली और वीकली में। ये देखें फैबो है ना, तो हमने डेली के ऊपर लगाई हुई है। तो कोशिश यही करेंगे, डेली ना सही तो कम से कम 4 घंटे तो होने चाहिए। तो ये चीज़ हम देख रहे हैं, अभी आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। बहरहाल अभी कुछ वाज़े होना बाकी है। H4 का टाइम फ्रेम देखिए, सारा दिन मार्केट ने आज यहीं गुजार दिया, इसी एरिया में। कुछ ख़ास नीचे नहीं आई, ना ही ऊपर गई है। अच्छा, लेकिन एक इसकी एक इम्पोर्टेंट बात है कि चिपकी पड़ी है 26 के ऊपर। निचला लेवल तो छोड़ा ही है, ये 50 वाला, ये वाला लेवल इससे दूर हट गई है। हाँ, इसके करीब करीब घर बना रही है अपना। खासा वक्त कह लें या पूरा दिन कह लें, इसने 38 जो लेवल है फैबो का उसके ऊपर गुजारा है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो H1 का टाइम फ्रेम देखें। H1 का ऊपर विक छोड़ के नीचे आई 38 के ऊपर, यानी ऊपरी लेवल ब्रेक नहीं किया। और गौर से देखें, मैंने वीडियो के शुरू में बताया, क्योंकि ये फैबो हमने डेली के ऊपर लगाई हुई है, वीकली को भी मतलब ये कवर कर रही है, तो बड़ा टाइम फ्रेम होना चाहिए। यहाँ H1 की मेरे ख्याल में कैंडल भी क्लोज नहीं हुई है इसके ऊपर 26 के ऊपर, या 38 जो लेवल है फैबो का उसके ऊपर। हाँ, विक्स पड़ी हुई हैं, लेकिन बॉडी नीचे ही है। बहरहाल सुबह थोड़ा सा हल्का सा मुझे ये गुमान पैदा हुआ था कि इस जगह ये जो ग्रीन कैंडल है, लेकिन ग्रीन कैंडल की विक लाइन के नीचे है, और उसके फौरी बाद फिर रेड लाइन बनी और मार्केट ने इस लेवल को छोड़ा और नीचे आ गई। यानी अभी कुछ वाज़े प्रोग्राम नहीं है मार्केट का। ट्रेडिंग व्यू में जाएं, सॉरी ट्रेडिंग व्यू में नहीं, इधर, हाँ जी ट्रेडिंग व्यू में आ गए तो यहाँ देखें कि मार्केट ने सारा दिन पीवट के ऊपर गुजारा है। ये पीवट है 2316, ऊपर रेजिस्टेंस है, पहली रेजिस्टेंस R1 है डेली की 2324। बस पीवट से R1 तक और R1 से पीवट तक यहाँ पूरा दिन गुजारने में कामयाब रही। अच्छा, इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है, मैं बुरा नहीं मानता, मैं जितने भी दोस्त हैं ना उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। ठीक है, वो एनालिसिस करें। एनालिसिस मतलब आप तबसरा कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट कर सकते हैं मेरी बात के ऊपर, अगर मैं गलत हूँ या ठीक हूँ। ठीक है जी, मार्केट है,
इसने तो चलना है इंटरनेशनली। अक्सर दोस्त कहते हैं जी सेल, लेकिन मैं अब भी बाय की, यानी मेरा झुकाव अब भी बाय में ज़्यादा है ओवरऑल। हाँ, न्यूज़ इम्पैक्ट है मार्केट के ऊपर। तो ये जो वीडियो बना रहे हैं, तो कल मेरे ख्याल में न्यूज़ भी है, जीडीपी डेटा है और दूसरे डेटा हैं, तो साफ ज़ाहिर है मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट डालेंगे। और डे टाइम में हो सकता है मार्केट कंसोलिडेशन में रहे, ज़्यादा मूव ना दिखाए, और न्यूज़ टाइम में ही कोई लेवल शायद ब्रेक करे। बहरहाल चलो, कोई इशू नहीं है इसका। फैबो का फिर से हम थोड़ा सहारा लेते हैं, सपोर्ट लेते हैं। तो ये आ गई फैबो रिट्रेसमेंट। ठीक है जी, फैबो रिट्रेसमेंट हम लगाते हैं यहाँ से और यहाँ तक। ठीक है जी, ये हमारा एरिया हुआ। अच्छा, गोल्डन लेवल ऑफ फैबो के मुताबिक और पीवट पॉइंट और रेजिस्टेंस के मुताबिक मार्केट बस इसी एरिया में घूमती रही। और अब देखें, तकरीबन घंटे की कैंडल इसी जोन को दोबारा से, जो लास्ट कैंडल इस वक्त आपको नज़र आ रही है, इसी जोन को टच करके फिर से देखते हैं ये ऊपर कितना जा सकती है, कहाँ तक जा सकती है। तो यहाँ भी देखें, इस एरिया में कैंडल एरिया से बाहर नहीं गई, यानी फैबो का जो जोन है ना, उससे कैंडल बाहर नहीं गई, उसी के अंदर अंदर रही है। नीचे डिप लगाने की कोशिश की, बहरहाल इससे नीचे आती तो S1 तक आ जाती, 2299 यानी 2300 तक, यहाँ से एक अच्छी बाय बन सकती थी। हाँ, नीचे ब्रेक करती तो फिर साफ है 2266, लेकिन ये उतना आसान काम नहीं है। तो ये जोन हुआ हमारा यहाँ। तो फिर वही कल वाली बात आ गई, क्योंकि मार्केट ने कुछ मूव किया नहीं, सेम सिचुएशन रही। तो दूसरी हम मेन फैबो लगाएंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। एरिया फिर वही आ रहे हैं, 2355 है, 2364 है। कल भी कम बेश यही एरिया थे और आज भी सेम वही हैं, क्योंकि मार्केट सेंटर में रुकी हुई है। तो बात वही दोहराऊंगा मैं, 50 से टकरा के नीचे आती है, ईयरली लेवल है, तो कंफर्मेशन के बाद सेल कर सकते हैं हम। 40 के ऊपर मिले, या फिर वो जिस तरह हम ट्रेडिंग MT4 में थे, 26 के ऊपर अगर कैंडल देती है, थोड़ा ऊपर ठहराव करती है, तो हम 26 के ऊपर भी बाय कर सकते हैं। और बाय में हम 40 और 50 ये वाले टीपी अपने जहन में रखेंगे। अगर इनको ब्रेक करती है तो फिर लास्ट जो टीपी हो सकता है बाय की सूरत में 2355, 2364। उम्मीद काफ़ी 2355 से थोड़ा डिप लगाएगी। तो लेकिन 50 इम्पॉर्टेंट है, अगर 50 के ऊपर बड़े टाइम फ्रेम की कैंडल देती है तो फिर साफ ज़ाहिर मार्केट ऊपरी बार जा सकती है। तो ये चीज़ हो गई यहाँ। अब इस फैबो को हटा देते हैं हम। अब आ जाते हैं हम डेली के लेवल में। ठीक है जी, अब डेली के ऊपर एक्सटेंशन लगा के देखें कि ऊपरी लेवल कौन से बन सकते हैं। अगर मार्केट यहीं से उठ जाती है तो एक्सटेंशन लगा के कोशिश करते हैं। ये लेटेस्ट डिप है इसका, और ये हाई है, सॉरी नेट का इशू होता है इसलिए फैबो भी ठीक से नहीं लग पाती, और ये लो है। ठीक है जी, तो हमारे पास लेवल क्या निकले, 2470, 2493, ठीक है जी, और 2556। यानी अगर मार्केट यहाँ से उठती है, 50 के ऊपर क्लोजिंग देती है, 50 के बाद 66 वाला हमारा थोड़ा सा रिजेक्शन एरिया है, उसको भी क्रॉस करती है, यानी कहने का मेरा ये मतलब है कि ये वाला पुल बैक जो है ना, ये वाला,
इस पुल बैक को अगर मार्केट बरकरार रखती है, इसको नीचे ब्रेक नहीं करती और मार्केट ऊपर ऊपर जाती है, तो गालिब गुमान है हमारे ये लेवल निकलेंगे 2477 है और 2556 है। ठीक है जी। इससे पहले मार्केट 2432 तक गई थी, तो लामहला 2477 और 2556 तक मार्केट को जाना होगा। तो ये बड़ा टाइम फ्रेम है, इसमें कुछ दिन या 1-2 हफ्ता भी लग सकता है, जल्दी पॉसिबल नहीं है ये। बस ये शॉर्ट सी वीडियो थी क्योंकि मार्केट ने मूव दिखाया ही नहीं आज, तो कल देखेंगे इंशाल्लाह मार्केट क्या करती है और इंशाल्लाह अपनी स्ट्रेटेजी के मुताबिक चलेंगे। कल भी बस कोशिश यही करेंगे कि डेली की सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ना, उसी के ऊपर हम अपनी छोटी छोटी स्कैल्पिंग करें। तो हाँ, न्यूज़ टाइम में कुछ शायद हो सकता है कोई मार्केट बेहतर मूव कर ले, तो तब देख लेंगे, अल्लाह खैर करेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।